नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं सिरस्ती गुरु या चॅनलमध्ये. बिग वन पार्ट 1 तुम्ही पाहिला असेलच आणि नसेल पाहिला तर नक्की पहा. बिग वनचं सौंदर्य व इथला परिसर कसा आहे त्याची सैर आपण मागच्या भागामध्ये केलेली आहे. आता या भागामध्ये म्हणजे बिग वन पार्ट 2 मध्ये आपण जाणून घेणार आहोत या पक्षी अभयारण्यात किती प्रकारचे पक्षी येतात, कुठून येतात, त्यांची वैशिष्ट्य काय आहेत व त्यांच्याबद्दलची महत्त्वपूर्ण माहिती. तर मग चला जाणून घेऊया. मित्रांनो, हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा व जाणून घ्या की किती आगळे वेगळे पक्षी आपल्या आजूबाजूला व परिसरात असतात. तर आपल्याला बर्ड्सची जी माहिती आहे तर तिथला जो लोकल गाईड आहे राहुल, तर तो आपल्याला खूप छान पद्धतीनं इथली पक्ष्यांबद्दलची माहिती देऊ शकतो. पुढं आपण त्याला विचारूयात की इथं कुठल्या कुठल्या प्रकारचे पक्षी वगैरे दिसतात, टाइम कुठला आहे विजिट करायला बिग वनला वगैरे. मेरा नाम है राहुल. मैं 10-12 साल से बिग वन के ऊपर, ये बिग वन बर्ड सेंचुरी के ऊपर काम कर रहा हूँ. तो बिग वन में पहले से भी बर्ड आते थे, लेकिन 10-12 साल से जब हम करने लगे तब से वो सब एक्सप्लोर किया. तो मेरे अभी तक मैं खुद के मेरे वाटर बॉडी के आपने जो बोट किया तो मेरे खुद के उधर के 280 बर्ड कंप्लीट हो गए बिग वन में. तो बिग वन का बेस्ट टाइमिंग है सुबह 6:30 बजे से 11 बजे तक बर्ड्स दिखते हैं. तो आप सुबह गए, जिधर जाते जाते आपको कॉर्मोरन के ट्री देखे होंगे, ब्लैक कलर का बर्ड बैठे हुए. आगे जाते तो ओपन बिल रहते हैं. ओपन बिल बोले तो एशियन ओपन बिल, वो स्नेल खाने के लिए हमारे इधर आता है. दूसरा देखा होगा पेंटेड स्टॉर्क. पेंटेड स्टॉर्क बोला तो पिंक कलर का चोच, वो वन टाइम 400 ग्राम मच्छी खाता है. जब वो मच्छी इधर बिग वन में नहीं मिलता तो भी वो बाहर जाके भी मच्छी ला सकता है अपने बच्चों के लिए. फिर आपने देखे होंगे मेन बिग वन का, जो बिग वन जिसके नाम से चलता है वो है फ्लेमिंगोज, ग्रेटर फ्लेमिंगोज. वो ऑस्ट्रेलिया साइबेरिया से कच्छ में आते हैं. कच्छ में आने के बाद उधर ब्रीडिंग होता है. ब्रीडिंग मतलब पिंड के जैसा आकार बनाते हैं, उसके ऊपर अंडा रहता है. एक साल में एक ही बच्चा पैदा करता है और उस बच्चे का पूरे साल ख्याल रखता है. उसका लाइफ रहता है 17-18 साल. और बिग वन में मेन आने का रीज़न क्या है कि फूड बोले तो जो सेवल रहता है बोले तो ग्रीन कलर का, उसमें रेड कलर आले मिलता है खाने के लिए. वो खा के उसके फेदर को कलर आता है, इसलिए उसको अग्निपंख बोलते हैं. उसका हाइट रहता है 4 फीट. और मेनली वो उतना सुंदर क्यों है कि उसके बीक में 3 फिल्टर है. हम कैसे पानी फिल्टर का पीते हैं वो ऐसे खाना फिल्टर करके खाता है. और उड़ते हुए वी फॉर्मेशन में उड़ते हैं. 5-5 मिनट में लीडर चेंज हो जाता है. लीडर क्यों चेंज हो जाता है? जब वो साथ में आते हैं तो बच्चों को लेके आते हैं. पी फॉर्मेशन बोले तो जो पीछे चलता है वो डायरेक्शन जो रहता है, पीछे वालों को ज़्यादा तकलीफ नहीं होना चाहिए उड़ने के लिए. और वो हर एक बर्ड को उनका पैटर्न सिखाते हैं. पैटर्न सिखाने का मतलब क्या है, क्योंकि जब वापस जाने का सीज़न आता है, जब हमारे इधर अप्रैल मई जून हो जाता है तो धूप बढ़ जाता है. धूप बढ़ने के बाद साइबेरिया वापस जाने का रहता है ना, तो साइबेरिया में बर्फ़ बितलने लगा तो हमारे इधर धूप गिरता है, तो फिर वो साइबेरिया वापस जाते हैं. जाते जाते ऐसा न्यूज़ आता है कि छोटे छोटे डैम में फ्लेमिंगोज आए, लेकिन हर एक बर्ड को थोड़ा तो जाते टाइम भी खाना चाहिए ना, तो इसलिए उतरते. दूसरे देखे होंगे आपने स्मॉल प्लेटिनकोल आता है पाकिस्तान से, या ओरिएंटल प्लेटिनकोल, उसको छोटा आर्ली बोलते हैं. आर्ली बोले तो अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह दिखने वाला बर्ड. फिर देखा होगा ऑस्प्रे हमारे इधर अमेरिका से आता है. अमेरिका से गोवा में आएगा. जुआरी बोल के जो एरिया है ना, उधर मेन फोटोग्राफी चलता है ऑस्प्रे का. और उसको कैकर बोलते हैं. कैकर बोले तो हिंसर बोले तो वो किल करके ही खाने वाला बर्ड है. वो बर्ड्स को नहीं मारता या बाकी के बर्ड्स को नहीं डिस्टर्ब करता. वो क्या करता है, खाली मच्छी खाएगा, लेकिन आप 1000 रुपये का भी मच्छी लेके उसके सामने डालेंगे तो वो छुएगा भी नहीं मच्छी को. खुद शिकार करेगा, खुद के खुद खाएगा. दूसरा आता है हमारे इधर ग्रेटर स्पॉटेड ईगल. ग्रेटर स्पॉटेड ईगल बोले तो उसको हिवाड़ी गरुड़ बोलते हैं. आपको विष्णु का वाहन पता होगा ना, तो वो बर्ड है ना, मच्छी मरा हुआ बर्ड्स के ऊपर अटैक करेगा, खाएगा. तीसरा रैप्टर में बोले तो मार्श हैरियर आता है. मार्श हैरियर बोले तो शिकारी घार बोलते हैं उसको. वो जो घाटी भाग रहता है ना, या नागालैंड वो साइड के जितने भी एरिया है वो साइड से वो मार्श हैरियर हमारे इधर आता है. और एक मेनली बिग वन में सबसे फास्ट रैप्टर बोले तो पेरीग्रीन फाल्कन, 1 घंटे में 350 किलोमीटर जाता है. कि वो बर्ड है ना, आपको अभी इधर से गया ऐसे ही मुंडी काट करके बर्ड का निकाल के लेके जा सकता है. अभी इधर हमारे इधर डक्स में बहुत वैराइटीज आता है. नॉर्दर्न शाउलर बोले तो थापट्यावा डक्स यूरोप से आता है. वो सबसे लंबा आने वाला डक्स है हमारे इधर, नॉर्दर्न शाउलर. तो उसको थापट्यावा डक क्यों बोलते हैं, उसका जो चोच रहता है वो गौंडी काम करता है ना, उसके थापी रहता है वैसे रहता है. दूसरा आता है गार्गनी डक. गार्गनी बोले तो उसको बुही रहता है, आईब्रो. आपको कैसे आईब्रो, मेरे को भी है. उसको वो बर्ड का आईब्रो रहता है, इसलिए उसको बुही बदक बोलते हैं. तीसरा आता है नॉर्दर्न पिंटेल. नॉर्दर्न पिंटेल बोले तो तलवार के जैसा पूंछ रहता है उसका, इसलिए उसको तलवार बदक बोलते हैं. फिर ये आते रूडी शेल्डक. रूडी शेल्डक बोले तो ब्राह्मणी बदक. उसमें से एक मर गया तो दूसरा ऐसे ही सुसाइड कर लेता है.
खाना पीना छोड़ देता है। और मेन रीज़न क्या है, शाम को वो अंधे हो जाते हैं मेल फीमेल, जो शोर निकलता है उससे एक दूसरे के पास आएंगे। चौथा बोले तो इंडिया का सबसे हाईएस्ट उड़ने वाला बार हेडेड गूज हिमालय पार करके आता है। बाकी के सब बर्ड हिमालय को क्रॉस करके आते हैं, वो हिमालय के ऊपर से आता है। उसको पता है दूध और पानी, तो वो खाली दूध ही पीता है, पानी साइड में रखता है, इसलिए उसको राजहंस भी बोलते हैं लोग। तो बोले तो हर एक बर्ड है कि एक बर्ड का 4-4, 5-5 मराठी नाम है। अभी सीगल, ये ब्राउन हेडेड गर्ल आता है, ब्लैक हेडेड गर्ल आता है, रिवर्टन आते हैं, विस्कट टर्न आते हैं, ये सब सी बर्ड है। बोले तो ऑस्ट्रेलिया से मुंबई के समुद्र में आएंगे, उधर खाना नहीं मिला, या अक्षी बीच पता है ना, अक्षी बीच में भरतिया ओटी रहता है। आमोशा पूर्णिमा को पानी आगे आगे आता है ना, उधर वो वेडर्स आते हैं। हमारे इधर रफ आते, करलिव सैंड पाइपर आते, ग्रीन शैंक आते, स्पॉटेड रेड शैंक आते। बोले तो ऐसे पूरे साल में हर चेंजेबल रहता है। अभी देखिए मार्च में पानी कम हो जाएगा, आप आएंगे तो बोट में जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता, गाड़ी लेके जाएंगे तो हज़ारों से ओपन बिल दिखेंगे, 200-200, 300-300 पेंटेड टॉर्क दिखेंगे मच्छी खाते हुए। ये पेंटेड स्नाइप बोल के एक बहुत सुंदर बर्ड है, तो वो देखने के लिए मिलता है। ओरिएंटल प्लेटेनकोल के चिक्स रहते हैं, उनका सीजन रहता है हर एक बर्ड का। अभी आप बिगवन छोड़ के भी बाहर घूमेंगे ग्रासलैंड पे, तो ग्रासलैंड पे ईगल्स रहते, हैरियर रहते, वुल्फ रहते, फॉक्स रहते। ये सब पूरा बोले तो मैंने पूरा ये ऑब्जर्वेशन किया है 10 साल में, तो मेरे अभी तक 700 बर्ड हो गए। तो ये भिगवन के ऑटर बॉडी के 280 छोड़ के भी बाहर भी बर्ड है। ईगल आउल है, इंडियन ईगल आउल है, मॉटलोड आउल है, बार्न आउल है, स्पॉटेड आउलेट है, टॉनी ईगल है, इंपीरियल ईगल है, शॉर्ट स्नेक ईगल है। सब बोले तो कम से कम एक 3 दिन भिगवन में रुकेंगे, 3 दिन का प्लान करके, तो आपको कम से कम 100 बर्ड दिखेंगे, अलग अलग टाइप के। हाँ, अलग अलग टाइप के। ये बारिश के दिनों में आप आएंगे तो आपको उल्फ दिखेंगे, क्योंकि उनका सीजन रहता है। वो रेड नेक फाल्कन बोले तो लाल, ये जो हेड रहता है रेड रहता है, लाल ससाना बोलते हैं उसको, वो दिखता है। फिर लगर फाल्कन दिखते हैं हर एक सीजन में, हर एक विंटर में। अभी पिछले हफ्ते ही ये मर्मुरेशन चालू था रोज स्टारलिंग का। वो रोज स्टारलिंग अफगानिस्तान पाकिस्तान से हमारे इधर आते, वो करमाड़ा बोल के भाग गए उधर। वो ज्वारी का खेत रहता है, उधर खाते हैं दिन भर। और भिगवन में जिधर पानी में ट्री रहते, उसके नीचे पानी चाहिए उसको, उधर से आके वो ट्री के ऊपर हल्ला करते, बोले तो वो मर्मुरेशन बोलते हैं उसको। वो जो हम मुरमुरा हवा में कैसे फेंकते हैं, वैसे वो शेप बनाते हैं अलग अलग। तो ये सब हर एक बर्ड का पैटर्न है। अब ये सीगल वगैरह आप बोल रहे थे खाना पीना डालने का, वो खाना डालने का कोई ये नहीं है रीज़न, लेकिन लोग क्या करते हैं, आप मच्छी डालेंगे हम लेके, तो लोग क्या करते हैं कुछ भी डालते हैं, या वेपर चकली या सब कुछ नहीं डाला ना, हमने रखा तो अच्छा है ना, क्योंकि हम संभालेंगे तो ये नेचर रहेगा, नहीं तो हम ही खुद उसको बुड़ाने का काम करेंगे तो नेचर नहीं रहेगा ना। अभी एक ग्रे हेरॉन बोले तो हर एक बबुल का ट्री के ऊपर आप देखेंगे तो उसका नेस्टिंग चालू है। अगले महीने में आएंगे तो लोगों को बच्चे भी मिलते हैं देखने के लिए। तो हर एक बर्ड भिगवन में आके कुछ 50% बर्ड नेस्टिंग करते, कुछ ब्रीडिंग हो जाता है। ब्रीडिंग बोले तो हर एक बर्ड का कलर चेंज हो जाता है। आप मार्च में आएंगे तो मैं आपको हर एक बर्ड का कलर दिखा सकता हूँ। ये गर्ल देखे आपने, इसका हेड पूरा ब्लैक हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। ये फिर पैसिफिक गोल्डन फ्लोवर बोले तो पूरा गोल्डन कलर का हो जाता है। ये फर्स्ट स्पॉटेड रेड शंख बोले तो ब्लैक कलर के हो जाते हैं। हर एक बर्ड का पैटर्न है ना चेंज हो जाता है मार्च अप्रैल में। ये सब पूरा भिगवन का डॉक्यूमेंटेशन किया है मैंने। अभी आज तो हुआ, तो अगली बार से जब भी सर के साथ में आएंगे ना, कभी भी आओ, आपको कुछ तकलीफ नहीं होगा। हर एक बर्ड के बारे में आप पूछो, आपको पूरा ये मिलेगा स्टडी। तर नाईट ट्रेलला काय काय दिसतं? नाईट ट्रेलमध्ये आपण 7-7:15ला टॉर्च घेऊन जातो. गेल्याच्या नंतर नाईट जार म्हणून जो पक्षी, त्याचे डोळे फक्त टॉर्च वरती चमक, जो बर्ड देखा ना उसका आँख चमकता है, तो उसको अप्रोच क्या करना पड़ता है, 5 मिनट उसके आँख पे टॉर्च रख दिया तो बर्ड एक 5-6 मिनट के लिए अंधा हो जाता है, हम फोटो निकालते हैं, वो हो गया। फिर वो नाइट जार को रातवा बोलते हैं। रातवा क्यों बोलते हैं, वो रात को ही दिखता है और रात को एक्टिव रहता है ज़्यादा। दूसरा बोले तो कमेलियन, रंग बदलू गिरगिट बोलते हैं ना हम, तो आप उसको, लोग तो पहले खेलने के लिए यूज़ करते थे, पकड़ के लेके जाते थे, वो सब चलता है, लेकिन अभी वो बंद हो गया। ये अच्छा है उसके लिए। तो कम से कम वन टाइम वो 150 बच्चे देता है, छोटे छोटे, जब उसका ब्रीडिंग हो जाता है। ब्रीडिंग टाइम जब ज़्यादा ठंडी गिरेगा जिस साल, उसी टाइम वो ब्रीडिंग करता है। और लोग क्या करते हैं, उसको आगे जो ड्रैगन फ्लाई रहता है उसका जीभ इतना बाहर निकलता है, ड्रैगन फ्लाई बांध के लोग कुछ फोटोग्राफी के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन वो गलत है। हमारे इधर गन्ने का खेती ज़्यादा है ना, तो ये जंगल कैट वगैरह दिखता है, जंगल कैट दिखता है, पाम सिवेट कैट दिखता है। लेफर्ड के को बोले तो हमारा लेफर्ड रहता है, उसको पट्टे कैसे रहते बैंड, वैसा वो टर्माइट हिल की को दिखता है। पहले तो ऐसे 10-12 पीसीस कभी कभी ये ओरिएंटल स्कूप आउल आया था 2019 में। वो अंडमान में ज़्यादा लोग देखने के लिए जाते हैं, यूरोप से आता है, लेकिन वो हमारे इधर आया था।
तो नाइट में वैरायटीज़ कम मिलता है, लेकिन जो मिलता है वो फिक्स मिलता है। चला मित्रांनो, आज आपली बिग वन बर्ड सँक्च्युरीची ट्रिप संपलेली आहे. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते पटकन कमेंटमध्ये सांगा. जर तुम्ही या फिरस्ती गुरु या चॅनलवर नवीन असाल तर पटकन सबस्क्राईब करा व त्याच्या शेजारी बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून तुम्हाला असेच नवनवीन आणि इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओज आल्यानंतर त्याचं नोटिफिकेशन येईल. धन्यवाद.